तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? तो शायद आप लोग ठीक होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो आज हम मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्लास के अंत में क्लास कैसा लगा, ताकि और इससे बढ़िया ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोग तक पहुंचा पाएँ। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, और आप लोग ये वो जो ऑब्जेक्टिव एक प्रकार का होता है कि रिवीजन, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अभ्यास होगा। तो इसीलिए हम इसका लेकर के आए हैं। तो देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है कि साइन ए का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बी आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि कोस ए क्या होता है, कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। फिर उसके बाद है कि tan ए का सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, अर्थात ए आंसर। शायद आप लोग समझते जा रहे होंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि कोट ए का सूत्र होता है, कोट किसका उल्टा होता है, tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और tan का उल्टा क्या है, तो कोट आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो उसके बाद है सेक एक का व्युत्क्रम किसका व्युत्क्रम है, अर्थात सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। किसका हो जाएगा, सेक का, बी आंसर। उसके बाद है फिर कोसेक ए किसका व्युत्क्रम है, अर्थात कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है साइन। क्या होता है, साइन होता है ए। उसके बाद है फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, बी आंसर। फिर उसके बाद है कि 1 + 10 स्क्वायर क्या, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ए आंसर। देखिए आप लोग क्या होता है। उसके बाद अगला सवाल है कि 1 + कोट स्क्वायर ए क्या, 1 + कोट स्क्वायर ए। तो बताइए तो इसका क्या होता है, बताइए। तो सॉरी, इसका क्या बताए थे, 8 नंबर का सेक स्क्वायर ए। चलिए ठीक है इसका आंसर। उसके बाद 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, बी आंसर आ गया। फिर है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री टेरी टेबल आप लोग याद किए होंगे ना। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, ए आंसर। उसके बाद फिर है कि कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, बोलिए आप लोग कमेंट कीजिए। क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, ए आंसर। उसके बाद है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए बोल रहे थे आप लोगों को डिग्री टेबल याद करने के लिए। देखिए कितना सवाल आ रहा है। सेम इसी तरह क्या कहाँ आएगा, एग्जाम में भी आएगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, बोलिए कमेंट कीजिए। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, सी। उसके बाद है कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, बी आंसर। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ए आंसर। उसके बाद है कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान आ गया 3, आधार का मान कितना आ गया, आधार का मान आ गया 5। तो दोनों का सूत्र लिखना है ना, क्या करना है, क्या हमको बोला निकालने के लिए, कर्ण हमको, सॉरी
हमको लंब मिल गया है, आधार नहीं मिला है। यहाँ लिखेंगे लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 5। तो आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 25 और माइनस 9, 25 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 5। तो आधार बटा लंब का स्क्वायर प्लस माइनस कर्ण लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 25 और माइनस 3 3 9, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16। कितना बचेगा 16। 16 किसका स्क्वायर है 4 का। 16 किसका है 4 का है। तो हमको कर्ण बराबर कितना मिल गया 4। तो हमको कोस ए का बोल रहा है ना, तो कोस ए बराबर क्या था आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। आधार का मान कितना आ गया हमको 4 और बटे कर्ण का मान कितना था 5, 4 बटे 5 अर्थात ए आंसर आ गया। ठीक, चलिए उसके बाद है कि कोस ए बराबर 12/13 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम बात बोल रहा है कि आधार हमको कितना दिया हुआ है, आधार बराबर 12, आधार बराबर कितना दिया हुआ है 12, यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 12, फिर लिखेंगे कर्ण बराबर 13 और लंब बराबर सूत्र क्या होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना 13 का स्क्वायर और उसके बाद 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 179 माइनस 144 कितना आ जाएगा 25 आएगा। 25 किसका स्क्वायर है 5 का है। कितना है 5 का है। तो हमको साइन बराबर है बोल रहा है, साइन ए का बोल रहा है। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना आ गया हमको 5 और बटे लंब का मान कितना आ गया 5 और बटे कर्ण का मान कितना था 13, 5/13 आ गया ए आंसर। क्या आ गया ए आंसर। क्या आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं कमेंट में बताइए। उसके बाद है कि 10a बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो लंब को हमको दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि लंब बराबर कितना दिया हुआ है 3, आधार बराबर दिया हुआ 4। तो कर्ण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना कर्ण ज्ञात करना। कर्ण अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आप प्लस यहाँ लिख लेते हैं, कहाँ लिखेंगे यहाँ लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना का है 4 का। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का। किसका स्क्वायर है 5 का। तो यहाँ हमको बोल रहा है सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है आधा कर्ण बटे आधा। तो कर्ण का मान कितना आ गया हमको, कर्ण का मान आ गया 5 और बटे 5 और बटे आधार का मान कितना हमको है 4, 5 बटे कितना है 4 तक। इसमें कौन हो जाएगा 5/4 अर्थात सी आंसर। उसके बाद फिर है कोट ए बराबर 1 हो तो ए बराबर मतलब किसका मान कि कोट ए बराबर इतना होता है। तो कोट किसका मान ए होता है 45 डिग्री का मान क्या होता है कोट ए बराबर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। क्या सही है। चलिए क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा। उसके बाद है कि त्रिकोणमिति के अनुपातों की संख्या कितने होते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं तो 6 होता है। कौन कौन तो साइन कोस टेन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। तो इसीलिए कितना हो गया 6 हो गया सी आंसर। फिर उसके बाद है कोसेक 30 डिग्री का मान। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 2 बी आंसर। उसके बाद है फिर सेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 2 ए आंसर आ गया। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कोट और टेन दोनों का क्या होता है सेम होता है। सॉरी कोट दिया हुआ है हाँ 1 होता है बी आंसर। उसके बाद हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। क्या होता है √3 ए आंसर। उसके बाद यह है कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2, √3 कितना होता है
बी आंसर। सही है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? √3/1/2 होता है। तो √3/2 होता है। कितना होता है? √2/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान एक मिनट रुकिए आप लोग। किसका है साइन 45 डिग्री का मान? साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसमें तो दिया नहीं हुआ है। कितना दे होता है? देखिए 45 का पूछा है ना, तो 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। इसमें भी कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 1/√2। इसमें भी कुछ मिस्टेक हुआ है। 1/√2 होता है। आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर है, इसका तो गलती नहीं है। tan 60 डिग्री का मान नहीं, इसका नहीं है। इधर कहाँ तक बता दिए थे? यहाँ तक बता दिए। उसके बाद कोनों का मापन किस में किया जाता है? मीटर में, डिग्री में, लीटर में, ग्राम में। तो किस में किया जाता है? डिग्री में किया जाता है। तो 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 का बी आंसर। उसके बाद देंगे समकोण का मान कितना होता है? समकोण का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। सॉरी, कितना होता है? 180 डिग्री। डी आंसर। न्यून कोण का मान कितना होता है? न्यून कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। उसके बाद है कि साइन ए का मान हमेशा क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में होता है। ए आंसर। उसके बाद है यदि साइन ए बराबर 0 हो तो ए का मान क्या होगा? किसका मान 0 होता है? 0। साइन किसका मान होता है? साइन 0 का मान 0 डिग्री होता है। ए आंसर। फिर है कोस ए बराबर 0 हो तो साइन ए का मान, सॉरी, कोस ए बराबर 0 हो तो ए का मान किसका 0 होता है? 90 का मान होता है ना, 90 का, अर्थात सी आंसर। tan ए बराबर साइन ए, tan ए बराबर साइन ए क्या होता है? साइन ए बटे कोस ए बराबर tan ए होता है। सूत्र में होता है कि साइन ए अब बटे कोस ए बराबर क्या होता है? टाइन ए होता है। ठीक समझ गए आप लोग? तो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि कोट ए बराबर होता है। कोट ए बराबर क्या होता है? कोट ए बराबर क्या होता है? कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए होता है। क्या हो जाएगा मेरा? बी आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। कितना आ जाएगा? बी। सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना हो जाता है? 1 होता है। ये आंसर। फिर है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 0 का मान 0। ए आंसर। उसके बाद है कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ए आंसर। फिर उसके बाद है कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। परिभाषित नहीं, अर्थात अपरिभाषित।
क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या हो जाएगा, सी आंसर। फिर उसके बाद है कि सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, बी आंसर। उसके बाद है कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है, बी आंसर। उसके बाद यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो a किसका मान 1/√3 होता है, 10 में 30 डिग्री का मान होता है। किसका, 30 डिग्री का। उसके बाद है यदि tan a बराबर √3 हो तो किसका मान √3 होता है, 60 डिग्री का। किसका, 60 डिग्री का, सी आंसर। उसके बाद है कि यदि कोस a बराबर √3/2 हो, किसका मान √3/2 होता है, कोस में 30 डिग्री का मान। कितना, 30 का मान, ए। उसके बाद है sin a बराबर √3/2 कितना होता है, 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री। ये सब तो आप लोग याद कर लिए होंगे। उसके बाद है कि त्रिकोणमिति का संबंध किससे होता है, त्रिभुज और कोण से, वृत्त और क्षेत्रफल से, संख्या और जोड़ से, रेखा और दूरी से। तो किसके बारे में पढ़ते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज और कोण के बारे में, ए आंसर। उसके बाद है कर्ण हमेशा होता है सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, बराबर भुजा। तो आप लोग को हम बताए थे कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होती है, कर्ण ही होती है। तो यहाँ पे सब देंगे, कर्ण हमेशा होती है सबसे बड़ा भुजा, अर्थात मेरा बी आंसर। उसके बाद है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने का कोण कितना होता है, 45 डिग्री। कितना होता है, 45 डिग्री, बी आंसर। फिर उसके बाद है यदि साइन a बराबर कोस हो तो मतलब किसका मान दोनों का सेम होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका भी होता है 1/√2, इसका भी होता है, बी आंसर। उसके बाद है कि 1/sec थीटा किसका होता है, कोस थीटा का, बी। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग क्लास को जारी रखिएगा। आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।